कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोटिंगम राज्य के सैनिक अपने राज्य के बहुत से लोगों के घरों को जला रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने राजा को टैक्स देना बंद कर दिया था। इधर जेरूसलम के एक जेल में आज रॉबिन ऑफ लॉक्सली नाम के एक सोल्जर को जंग में से कैदी बनाकर वहां लाया जाता है। हेड गार्ड रॉबिन से पूछता है कि तुम्हारा राजा रिचर्ड कहाँ है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो गार्ड एक चिमटे से रॉबिन की जुबान को बाहर खींचकर उसे टॉर्चर करता है। फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बताता तो वो लोग उसे बाकियों के कैदियों के साथ ले जाकर बांध देते हैं। रॉबिन को जिस रॉड से बांधा गया था उसी रॉड में असनीज नाम का एक और कैदी पहले से बंधा हुआ था। वो दोनों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं और दोनों एक साथ फोर्स लगाकर उस रॉड को तोड़ देते हैं जिससे उन्हें बांधा गया था। रॉबिन और असनीज खुद को आजाद करने के बाद बाकी के कैदियों को भी आजाद कर देते हैं और फिर सारे कैदी एक साथ मिलकर जेल में लगे एक बड़े से खिड़की को तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जेल से आजाद होने के बाद रॉबिन अफ्रीका से इंग्लैंड वापस जाने वाला था, इसीलिए असनीज उसे अलविदा कहने आया था। असनीज बताता है कि मेरा बेटा आचू भी इंग्लैंड में पढ़ता है, वो बहुत ही मजबूत है। असनीज आचू का एक फोटो रॉबिन को देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे से जरूर मिलना। जिसके बाद रॉबिन समंदर में चला जाता है और समंदर के लहरों के साथ तैरते हुए वो अफ्रीका से इंग्लैंड पहुंच जाता है। इंग्लैंड पहुंचकर रॉबिन बहुत खुश था। वो वहां से एक घोड़े को रेंट पर लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में कुछ सैनिक एक लड़के को मार रहे थे। रॉबिन देखता है कि वो लड़का असनीज का बेटा अचू है, इसीलिए वो उन सैनिकों को मारकर अचू की जान बचा लेता है। सारे सैनिक उन दोनों से मार खाकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद अचू रॉबिन के साथ उसके घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोग रॉबिन के घर में पहिए को लगाकर उसे खींचकर वहां से ले जा रहे थे। रॉबिन वहां जाकर जब उन लोगों को रोकने लगता है तो वो उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि टैक्सेस ना भरने की वजह से प्रिंस जॉन्स लॉक्सली परिवार के सारे संपत्ति को अपने कब्जे में लेते हैं। रॉबिन कहता है आज जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हारे टैक्सेस भी भर दूंगा, तुम मेरे घर को यहीं छोड़ दो। जिस पर वो आदमी कहता है इसके बारे में तुम प्रिंस से जाकर बात करो। रॉबिन के किले के वहाँ से चले जाने के बाद रॉबिन ब्लिंकिन को देखता है। ब्लिंकिन अंधा था, उसे लग रहा था कि वो अभी भी किले के अंदर है, इसीलिए वो आराम से टॉयलेट में बैठकर कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो रॉबिन की आवाज सुनता है वो अपने पैंट चढ़ाकर कहता है मास्टर रॉबिन आप जंग से वापस कब आए। ब्लिंकिन रॉबिन के परिवार का शाही नौकर था। वो एक स्टैचू को रॉबिन समझकर गले लगा लेता है और कहता है हे भगवान आपने जंग में अपने दोनों हाथ गवा दिए, लेकिन आपकी छाती काफी बड़ी हो गई है। जिस पर रॉबिन कहता है वो स्टैचू है, मैं यहाँ हूँ। फिर ब्लिंकिन उसे बताता है कि आपके गैर मौजूदगी में आपका पूरा परिवार निमोनिया और प्लेग से मर गया, लेकिन आपके पिताजी ने मरते वक्त मुझे आपको देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े खजाने की चाबी दी थी। रॉबिन उस चाबी को लेकर ब्लिंकिन और अच्चू के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का भागता हुआ वहाँ आता है, उसके पीछे रोटिंगम के सिर्फ और उसके कुछ सैनिक। रॉबिन उससे पूछता है कि तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर वो कहता है कि इसने जंगल में प्रिंस के हिरन को मारने की कोशिश की। रॉबिन कहता है मेरे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते। सिर्फ उससे पूछता है हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो, जिस पर वो कहता है मैं हूँ रॉबिन ऑफ लॉक्सली और अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे प्रिंस की एक नहीं चलने दूंगा। वो सिर्फ के घोड़े की रस्सी खोल देता है जिससे सिर्फ घोड़े के ऊपर से नीचे लटक जाता है। इसके बाद रॉबिन उसके घोड़े को वहाँ से भड़काकर भगा देता है। वो बच्चा जिसे रॉबिन ने बचाया था वो उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम इस मूवी के एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम मैरियन था। वो नहाते हुए गाना गाकर अपनी जिंदगी की दास्तां सुना रही थी। दरअसल मैरियन के पिता ने उसके पैदा होते ही उसे एक लोहे से बना एक अंडरवेयर पहना दिया था ताकि कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर सके। वो चाहकर भी उस अंडरवेयर को उतार नहीं सकती थी क्योंकि उसके ऊपर एक लॉक भी लगा था और जिस किसी के पास भी मैरियन के अंडरवेयर के ताले की चाबी होगी वो उसी से शादी करेगी। तभी मैरियन की नौकरानी वहाँ आती है और उसे बाथटब से बाहर निकलने को कहती है। इसके बाद वो उसे टॉवेल देती है और कपड़े पहनाती है। तभी वहाँ एक ब्लू बर्ड आ
आ जाता है। वो मैरियन के इशारे पर उसकी उंगली के ऊपर आकर बैठ जाती है। मैरियन कहती है ये मेरे पास आ गया, इसका मतलब मुझे एक विश मांग लेनी चाहिए। वो विश मांगती है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे वो आदमी मिल जाए जिसके पास मेरे दिल का चाबी है। अब हम सिर्फ को देखते हैं। वो गुस्से में प्रिंस जॉन्स के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया हूँ। प्रिंस कहता है कि मैं बुरे खबर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे बुरे खबर को भी अच्छे तरीके से सुनाओ। जिसके बाद सिर्फ हंसने लगता है और कहता है कि रॉबिन ऑफ लॉक्सली जंग में से जिंदा बचकर वापस आ गया है। उसने मुझे और मेरे आदमियों को बहुत मारा। वो आपसे नफरत और आपके भाई किंग रिचर्ड को पसंद करता है और वो आपको फांसी पर लटकाना चाहता है। ये सुनने के बाद प्रिंस जोनास गुस्सा हो जाता है और कहता है कोई मुझे मारना चाहता है और तुम हंस रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। जिसके बाद प्रिंस लैट्रिन के पास जाता है जो उसके राज्य की एक बहुत बुरी जादूगरनी थी। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं खतरे में हूँ, तुम मेरे और रॉबिन ऑफ लॉक्सली के फ्यूचर के बारे में बताओ। जिसके बाद लैट्रिन कौवे के अंडे, भेड़िए के खून, मगरमच्छ का आग और गधे के गोटे जैसी चीजों को मिलाकर वो एक डिश बनाती है और उसे प्रिंस को खाने के लिए देती है। लैट्रिन बताती है कि रॉबिन ऑफ लॉक्सली एक हैंडसम और बहादुर आदमी है जो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है। प्रिंस पूछता है कि मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ, जिस पर वो कहती है अगर तुम मेरी शादी रॉटिंगम के सिर्फ से करवा दोगे तो मैं अपने जादू से रॉबिन को रोक सकती हूँ। लैट्रिन सिर्फ के लिए पूरी तरह से पागल थी। इधर रॉबिन, अच्चू और ब्लिंकिन को रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो रॉबिन से एक ब्रिज पार करने के लिए उससे टोल मांगता है, लेकिन रॉबिन उसे टैक्स नहीं देता और फिर उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में वो दूसरा आदमी जिसका नाम लिटिल जॉन था, वो नीचे छोटी सी नदी में गिर जाता है। उसे पानी से बहुत डर लगता था। वो रोने लगता है और कहता है मैं डूब रहा हूँ, प्लीज कोई मेरी जान बचाओ। रॉबिन जाकर उसे उठाता है। जिसके बाद जॉन कहता है तुमने मेरी जान बचाई, आज से मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। फिर जॉन रॉबिन को अपने एक दोस्त ओहाला से मिलवाता है। ओहाला जितना तेज था उतना ही बेवकूफ भी था। जिसके बाद रॉबिन उन्हें फिर मिलेंगे बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर महल में प्रिंस और सिर्फ मिलकर पार्टी कर रहे थे। मैरियन जब वहाँ आती है तो सिर्फ उसके हाथ को पकड़कर उसे बैठाता है। तभी रॉबिन वहाँ सुअर का शिकार करके उसे लेकर आता है और उसे प्रिंस को गिफ्ट कर देता है। प्रिंसेस मैरियन उससे कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। रॉबिन कहता है मैंने भी आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। सिर्फ रॉबिन को मैरियन के करीब आते देख बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे जंगल में शिकार करना इलीगल है। जिसके बाद रॉबिन कहता है कि मैं यहाँ तुम लोगों को वार्न करने आया हूँ, अगर तुमने अपने टैक्सेस के नियम को नहीं बदला तो मैं रोटिंगम के लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दूंगा। जिसके बाद सिर्फ उसकी गुस्ताखी के लिए एक थप्पड़ मारता है। रॉबिन भी उसे एक ऑब्जेक्ट को उठाकर उसके मुंह पर मार देता है। सिर्फ रॉबिन की गुस्ताखी के लिए उसे मैन टू मैन कॉम्बैट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन वो खुद लड़ने की बजाय अपने गार्ड्स को आगे कर देता है। गार्ड्स रॉबिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी रॉबिन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो प्रिंस के गार्ड से लड़ने लगते हैं। इधर रॉबिन मैरियन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो? तो वो कहती है हाँ, वो दोनों किस करने वाले थे। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है तो रॉबिन उससे लड़ने चला जाता है। इसके बाद रॉबिन और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद रॉबिन गांव के कुछ लोगों को प्रिंस जॉन्स के खिलाफ भड़काकर इसीलिए रॉबिन उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। गांव के सारे लोग नमूने थे लेकिन लड़ना सीख जाते हैं। रॉबिन के गांव वालों के साथ मिलकर आर्मी बनाने वाली बात जब सिर्फ को पता चलती है तो वो होने वाले जंग में अपने विद्रोहियों के ऊपर बॉम्ब फेंकने के लिए एक बहुत बड़ा गुलेल बनवा लेता है। सिर्फ प्रिंस को उस बड़े से गुलेल के यूज बता रहा था तो प्रिंस उस गुलेल के गियर को खींच देता है जो रॉबिन को उठाकर सीधे लैट्रिन के पास पहुंचा देता है। उस वक्त लैट्रिन सिर्फ से अपने शादी को लेकर ही प्रे कर रही थी। जैसे ही सिर्फ उसके पास गिरता है वो अपने गॉड से शुक्रिया करती है और वो सिर्फ के ऊपर चढ़ जाती है। लैट्रिन के नाम के साथ साथ उसके सिर्फ के लिए इरादे भी बहुत गंदे थे, इसलिए सिर्फ वहाँ से भाग जाता है। इधर प्रिंस एक किलर के साथ मिलकर रॉबिन को मारने का प्लान बनाते हैं। किलर प्रिंस से कहता है कि आप एक आर्चरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए, उसमें मेरा भी एक आदमी हिस्सा लेगा और उसी कॉन्टेस्ट में मेरा एक शूटर रॉबिन को मार भी देगा। ये सारी बात मैरियन सुन लेती है। वो अपनी नौकरानी को उठाकर बताती है कि हमें रॉबिन से मिलकर उसे बचाना होगा।
वो अपने घोड़े को आवाज देती है तो वो उसके खिड़की के नीचे आ जाता है। मैरियन अपने घोड़े के ऊपर कूदती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जब उसकी हाथी जैसी नौकरानी अपने घोड़े को बुलाकर कूदती है तो वो अपनी जगह से हट जाता है, जिससे हाथी धड़ाम से नीचे गिरती है। प्रिंसेस मैरियन और उसकी नौकरानी जब रॉबिन के पास पहुँचते हैं तो रॉबिन प्रिंसेस को घोड़े से उतारता है और हाथी को घोड़े के ऊपर से उतारने के चक्कर में बेचारा लिटिल जॉन नीचे गिर जाता है। मैरियन उसे बताती है कि प्रिंस जॉन्स ने कल तुम्हें आर्चरी कॉन्टेस्ट में मरवाने का प्लान बनाया है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। रॉबिन कहता है ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। फिर रॉबिन मैरियन के लिए गाना गाने लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ये सब रॉबिन के लोग एक पर्दे पर परछाई में देख रहे थे। उन्हें पर्दे पर कुछ और ही सीन दिख रहा था, जिसे देखने के बाद वो लोग शोर मचाने लगते हैं। रॉबिन पर्दे को हटाता है और फिर वो मैरियन के साथ वहाँ से चला जाता है। रॉबिन मैरियन को हग करने की कोशिश करता है तो उसे मैरियन के लोहे के अंडरवेयर से थोड़ा चोट लग जाता है, जिसके बाद मैरियन उसे अपने लोहे के अंडरवेयर के बारे में बताती है और कहती है कि एक दिन कोई ना कोई मेरे दिल के दरवाजे को खोलकर अंदर जरूर आएगा। वो दोनों फिर से किस करने वाले थे, तभी मैरियन की नौकरानी वहाँ आकर उन दोनों को रोक लेती है और बोलती है नो डिंग डिंग बिफोर वेडिंग रिंग। फिर मैरियन अपने नौकरानी के साथ वहाँ से वापस महल चली जाती है। अगले दिन आर्चरी कॉन्टेस्ट में रॉबिन और उसके दोस्त औरतों का भेष बदल कर आते हैं, जहाँ महल के मीनार से एक किलर रॉबिन को मारने का इंतजार कर रहा था। महल और किलर गैंग का एक आदमी बचता है, लेकिन सिर्फ समझ जाता है कि वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि रॉबिन है। इसीलिए रॉबिन अपने असली रूप में आ जाता है। फाइनल राउंड में रॉबिन जब तीर चलाता है तो किलर के आदमी के तीर रॉबिन के तीर को चीरते हुए एकदम पॉइंट पर जाकर लगता है। इसके बाद रॉबिन को एक और शॉट का मौका दिया जाता है। रॉबिन जैसे ही अपना दूसरा शॉट मारने वाला था, मीनार में बैठा किलर रॉबिन के ऊपर तीर चला देता है, लेकिन ब्लिंकिन जो अंधा था वो बहुत तेज था। वो तीर की आवाज सुनकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रॉबिन फिर से तीर चलाता है जो टारगेट के आर पार हो जाता है। रॉबिन इस कॉन्टेस्ट को जीत चुका था, लेकिन सिर्फ कहता है कि इसने बेईमानी की है, इसे गिरफ्तार कर लो। तभी मैरियन सिर्फ से कहती है कि रुको, उसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। रॉबिन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती, जिसके बाद प्रिंस जॉन्स मैरियन और सिर्फ की शादी का ऐलान कर देते हैं। इधर अचू, ब्लिंकिन और लिटिल जॉन बगावत करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रॉबिन मैरियन से बहुत प्यार करता है। लेकिन सिर्फ के कहने पर रॉबिन के फंदे का इंतजाम किया गया था, ताकि मैरियन अगर उसे शादी करने से मना कर दे तो वो रॉबिन को फांसी पर लटका दे। मैरियन प्रिंस के साथ महल के बाहर शादी करने आती है। फादर उनकी शादी करवाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जब फादर सिर्फ को असली नाम से बुलाते हैं तो सारे लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उसका असली नाम एक लड़की का था। मैरियन की शादी सिर्फ से होने ही वाली थी। तभी आचू रॉबिन के सैनिकों के साथ वहाँ आता है और रॉबिन को छुड़ा लेता है, जिसके बाद रॉबिन और प्रिंस के सैनिकों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉबिन की सेना उन लोगों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सिर्फ मैरियन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और वो उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, ताकि किसी भी हाल में वो उसकी बीवी बन जाए। लेकिन जैसे ही वो उसके लोहे के अंडरवेयर को देखता है वो परेशान हो जाता है। वो उसे खोलने के लिए ड्रिल मशीन, कटर क्या कुछ ट्राई नहीं करता, लेकिन वो उसे नहीं खोल पा रहा था। तभी रॉबिन वहाँ आकर सिर्फ से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में रॉबिन की गले से खजाने वाली वो लॉकेट निकल जाती है जो उसके फादर ने ब्लिंकिन को उसे देने के लिए दिया था। उस लॉकेट से एक की निकलकर सीधे मैरियन के अंडरवेयर के लॉक में जाकर घुस जाती है। रॉबिन कहता है अच्छा, तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जिसकी चाबी मेरे पास थी। सिर्फ फिर से रॉबिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसे तलवार घुसा देता है। तभी लैट्रिन वहाँ आकर रोने लगती है। वो कहती है मेरे जाने मन, मेरे महबूब, ये तुम्हें क्या हो गया। वो सिर्फ से कहती है तुम मर नहीं सकते, मेरे पास एक जादुई गोली है, अगर तुम इसे खा लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन ये गोली मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझसे शादी करने का वादा करोगे। सिर्फ कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो जैसे ही गोली खाता है वो ठीक हो जाता है और फिर लैट्रिन उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर रॉबिन मैरियन को अपने साथ बेड पर लेकर जाता है और उसके पैड के लॉक को खोलने लगता है। तभी मैरियन की नौकरानी वहाँ आती है और कहती है रुको, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जिसके बाद रॉबिन मैरियन को अपने साथ शादी करने के लिए लेकर जाता है। तभी किंग रिचर्ड जंग से वापस लौट आते हैं।
हैं और वो अपने भाई जॉन से ताज लेकर कहते हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो। वो उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर किंग रिचर्ड कहते हैं कि तुम्हें माफी एक ही शर्त पर मिलेगी, जब तुम 1 साल तक इस राज्य के सभी टॉयलेट्स को साफ करोगे। और फिर किंग रिचर्ड ये ऐलान करता है कि वो रॉबिन को उसके परिवार का सारा जमीन और जायदाद लौटाएगा और वो उसे अपने राज्य का नया सिर्फ भी बना देता है। इसके बाद किंग रिचर्ड फादर से कहते हैं हमारे परंपरा के अनुसार दुल्हन को किस करने का हक सबसे पहले उसके राजा को है। वो मैरियन को किस करने लगता है। फादर कहते हैं कि जिसके बाद मैरियन और रॉबिन की शादी करा दी जाती है। और इधर मोटी लिटिल जॉन को इम्प्रेस कर रही थी। मूवी के एंड में रॉबिन आचू को नया सिर्फ बना देता है और खुद मैरियन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स, गुड बाय।